रिश्तों में मधुरता चाहिए, संबंधों में प्रेम चाहिए, शादी में बहुत बहुत अंतरंगता चाहिए, रिलेशनशिप में विश्वास चाहिए, प्रेम संबंधों में अधिकार चाहिए। ये सब चीजें नहीं भी मिले तो भी एक बार जीवन चल जाता है, लेकिन अगर पार्टनर ही दूर हो जाए, वो ही नहीं मिलने वाला, तो मानो जीवन खत्म लगने लग जाता है। आपको बहुत इसके लिए मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। अपनी डायरी में ये निशान बना दीजिए, मात्र डायरी नहीं होनी चाहिए, इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है मात्र। उसके बाद ये सब चीजें भी होंगी आपके प्रेम में और आपके रिश्ते में, आपके संबंध में। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके रिश्तों में प्यार भरने के लिए, संबंधों को मधुर बनाने के लिए, रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए, प्यार और वैवाहिक जीवन अपना बनाने के लिए लव विद एस्ट्रोलॉजी विशेष तौर पर काम करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जाता है, आपको जिलाया जाता है और आपको जीना सिखाया जाता है। यहां पर पिछले बहुत सालों से काम किया जा रहा है। अभी तक 21 लाख के आसपास लोग धन्यवाद कर चुके हैं। सक्सेस रेट 95% प्लस है। कुछ काम करेंगे तो कुछ नाम होगा और कुछ बदनाम भी होगा। हम 95% प्लस तो है, अच्छी बात है, लेकिन
अंडर 5% ऐसे लोग भी जिनका काम हम पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल लेकिन कितना बड़े संख्या में लोगों को हम काम कर भी पा रहे हैं, उस बात का प्रसन्नता है, इस बात का दंश है। इन दोनों की दोनों सिचुएशंस को लेकर के हम निरंतर चल रहे हैं। रोज वेद, वेदांग, गीता, उपनिषद, रामायण इत्यादि के सारों को निकाल कर उसका निचोड़, उसके उपाय, उसका सॉल्यूशन आपको रोज बताते हैं। आज हम कह रहे हैं तिथि पत्रिका। नाम बड़ा है, पंचांग समझते होंगे आप तिथि पत्रिका समझते होंगे, आप दैनिक दिनचर्या समझते होंगे, जो दिन पटलिका होती है आप इस नाम से हो सकता जानते हो सकता है आप कैलेंडर के नाम से जानते हो सकता है आप चिंताहर जंत्री और पता नहीं क्या 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 उन सब नामों से जानते हो। कहने का सीधा मतलब है जिसमें डेट और मंथ कैलकुलेट किए जाते हैं। कहीं पर आप अपने मिल्क वाले का हिसाब लिखते हैं, कहीं पर रोज उधार लेना देना ऐसा कुछ लिखते हैं। बहुत बार देखा गया है कि घरों से पुरानी डायरियां और पुराने कैलेंडर, तिथि पत्रिकाएं उठाकर बाहर नहीं की जाती। कितने कितने सालों के भी कहो टंगे होंगे, और पता है उसी में सारी की सारी गणित लगी हुई होती है। बहुत सारे अभी तो पंचांग ऐसे आने लग गए जिसमें बाकायदा उसका कॉलम दिया जाता है। शास्त्रीय पद्धति के आधार पर ऐसा निषेध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर तिथि पत्रिका है वहां पर कुछ और लिखना निषेध है। कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट इत्यादि नीचे डाल देते हैं बड़े बड़े, ताकि उनसे पैसे लिया जा सके। ये सब भी गलत है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगा करणमेव च। किसी ने पूछा इसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इसका पंचांग नाम है तो क्या 5 ही कोई चीजें होती हैं? तो बोले हाँ, सिर्फ 5 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? बोले तिथि वारम च नक्षत्रम योगा करणमेव च। ये सिर्फ 5 चीजें इस पे लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी भी इससे संबंधित चीजें तो लिखी होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो एक तो इस आदत से तौबा कीजिए। कैलेंडर में ऑप्शन दिया है तो भी मत डालिए, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन नहीं, आपका मंगल खराब करता है। आपके घर में दरिद्रता बढ़ने लगती है, विवाद, झगड़े, फसाद। कहा जाता है कुछ महीने, कुछ तारीखें आपकी ऐसी हो सकती हैं जो आपके अपने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मैच करती होंगी, तलाक तक के भी कारण बन सकते हैं। घर में पैसा नहीं रुकने का सबसे बड़ा कारण ही है कि आप अपने कैलेंडर के साथ खेलते रहते हैं, अपनी तिथि पत्रिका के साथ खेलते रहते हैं। पुराने डायरियों को लालच बस, क्योंकि लोभात पापस्य कारणम, क्योंकि लोभ और पाप के कारण की वजह से पुरानी चीजों को आप अचार बना रहे होते हैं। जिन चीजों को बहुत समय तक रखते हैं उसको मेरी भाषा में अचार कहते हैं। मैं अपने घर में रोज कहता हूँ ये चीज अचार बनाई जा रही है। मेरा कहने का मतलब है जो जिस समय उपयोग करना चाहिए उसे कर लीजिए। नहीं हो पाता किसी को करने लेने देने चाहिए, है ना। दानम भोगम नाशयति, या तो भाई दान कर लो, भाई भोग कर लो, खुद ही उपयोग कर लो। नहीं कर पा रहे हो दान कर लो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा? नाशयति, वो नष्ट हो जाएगी। आप फ्रूट्स लाइए, आज खा लीजिए, नहीं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद खराब हो जाएंगे। खराब क्यों होने देना चाहते हैं? ऐसे ही जो पुरानी चीजें लालच में आपने रखी हैं, वास्तु कहता है कि घर में पुरानी चीजों को रखने से निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिन लोगों ने अपने हिसाब किताब पुरानी डायरियों में रखे हैं उनसे निवेदन है या तो उसके साल और ईयर्स हटा दे, कट करा दे, उतना पोर्शन कट कर दीजिए, उसको बुक बना लीजिए। नॉर्मली रहने दीजिए, कोई डायरी वायरी नहीं होती, बुक बनाइए उसको नॉर्मल, ऊपर से कट करा दीजिए। वो बुक्स वालों के पास बड़ा कटर होता है, उससे वो कट काट देते हैं। आप खुद ही कैंची से कतर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? रफी तो यूज कर रहे हो, तुम्हें किसको दिखाना है? नई डायरियां या तो इस्तेमाल करें या तो अपनी एक 10-5 रुपया खर्चा करके एक बुक खरीद लीजिए, उसमें लिखना शुरू करिए। आज सुंदर सुंदर बुक्स भी आती हैं, है ना, उसको आप खुद भी सुंदर बना सकते हो घर में। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस वर्ष का जो काम हो, वर्ष पूजा जाता है बनियों के घर में। हाँ, हर वर्ष का एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, हर वर्ष की एक परंपरा होती है। ये सब बातें हम फिर कभी बताएंगे। कहने का मतलब ये सब ना करें। क्यों नहीं करें वो थोड़ा बताने की कोशिश की, बहुत सारी बातें इसमें और बताने की हैं। आज तो मैं ये कह रहा हूं नई डायरी में
नए कैलेंडर में, नई तिथि पत्रिका में ये निशान बनाना है। केवल ये निशान बना देने मात्र से जो तुम काम जब चाहते हो, जैसे चाहते हो, सपोज करो कि तुम्हें चाहिए कि हमारा काम 24 घंटे के अंदर हो जाए, तो अभी आप जिस डेट में खड़े हो उसके बाद की 24 घंटे वाली डेट सेलेक्ट करो और ये निशान बना दो जो हम आज बता रहे हैं आपको। बस ऐसा कर देने मात्र से वो काम उतने ही दिनों में हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है? ईमानदारी। अब अतिशयोक्ति मत करिएगा। पता चला जो हो ही नहीं सकता आप ऐसा कुछ करने लग जाए। जो हो सकता है, जो किया जा सकता है, जिसको जितना समय नियति के हिसाब से लगना चाहिए उतना ही समय देना। जजमेंट करने का, मूल्यांकन करने का, किसी भी डिसीजन को लेने का जब आपका मौका है तो बिल्कुल जज बन के करना। एक जज बन के इंसान की ताकत और उसकी जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती है। एक जज के पास इतनी ताकत होती है कि वो कोर्ट के बाहर भी जज है। आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो, दुनिया में यही एक ऐसा पोस्ट है जो दुनिया के हर कोने में जज है। वो अगर गाड़ी से उतर करके उसी गाड़ी के ऊपर लिख करके भी अगर कोई जजमेंट कर देगा तो मान्य होगा। इसी वजह से बड़े बड़े अपराधी लोग रात में, मतलब कोर्ट नहीं खुला है फिर भी अपनी बेल ले आया करते हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि जज हमेशा जज है 24 घंटे, उसकी कलम 24 घंटे चल सकती है। तो जब आप जज होते हैं तो आपका पावर तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ती कि आपकी कलम कहीं गलत ना चल जाए। जिम्मेदारी का पालन करेंगे तो आपकी पोस्ट बनी रहती है, जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे तो आपको कदाचित हटाया भी जा सकता है। तो वैसे ही पूरी नियति है, पूरी परंपरा है, पूरा सिस्टम है। आप गलत मत करिएगा, अनर्गल मत सोचने लगिएगा, ऐसा कुछ आश्चर्य मत सोच लीजिएगा जो हो ही नहीं सकता। और अगर जो नहीं हो सकता तो उसको उसी हिसाब से टाइम दीजिएगा। पूरा जजमेंट अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए। अगर कदाचित, इसका उदाहरण एक और दे रहा हूं, अगर कदाचित आपका अपना ही बच्चा परीक्षा में बैठा हो और आप उसके मूल्यांकन करने वाले यानी कॉपी जांचने वाले हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को पास कर देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जितने नंबर मिलने की आवश्यकता है उतने ही नंबर चुपचाप लिख दीजिए। क्यों? ऐसा क्यों करें? इससे एक तो आप अपनी कलम का मर्यादा रखेंगे, दूसरा अपने बच्चे का फ्यूचर निर्माण करने में आपका अग्रिम रोल होगा। वो गड़बड़ तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से पास होगा। वो अपने जीवन में कभी गड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं, वो अच्छी तरीके से बनकर के आया है। हाँ, कोई सोर्स सिफारिश वाला और पैसे ऐसे जमा कर करके डॉक्टर जो बनता भैया उसको ऑपरेशन कराना पड़े, उससे सोचो क्या हाल होगा, है ना? तो ऐसे हम किसी आगे को जाने ही नहीं देंगे। तो मूल्यांकन करते समय, जजमेंट करते समय, कहने का मतलब बहुत तरीके से, तो आपका जो काम है, जैसा काम है, जिस प्रकार का काम है, उतना ही टाइम दीजिएगा अपने आप को और प्रकृति को भी। उस डेट से उस डेट तक का जो काल है, बस एक निशान यहां और एक निशान वहां, ऐसा बना देना है। ऐसा करने मात्र से उतने ही दिनों में काम हो जाएगा अगर आप सच्चे हैं तो। तुम्हारे सच्चे प्यार में, तुम्हारी सच्चाई के साथ, तुम्हारे सत्यता की वजह से तुम्हें सच में फायदा होगा। जानना चाहते हो निशान? एक छोटा सा अनुभव ले लेते हैं उसके पहले। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव, आपकी बहुत बड़ी कृपा है और आपकी और आपकी टीम की बहुत बड़ी कृपा है। थैंक्स गुरुदेव, बहुत बड़ा धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझ पे। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरे गुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सब कुछ आपका ठीक रहे, आप ऐसे ही बेहतर दिशा में चलते रहे, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास रखें, क्योंकि ये सब श्रद्धा और विश्वास की वजह से ही हुआ है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे
आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। आज मैं कह रहा हूं कि आप अपनी डायरी में, अपने पंचांग में, अपनी तिथि पत्रिका में या अपने कैलेंडर में किसी भी जगह डेट टू डेट सपोज करो कि आपने अपने काम को 24 घंटे दिए या 7 दिन दिए या 11 दिन दिए या 21 दिन दिए या 41 दिन दिए या 3 महीने दिए, 6 महीने दिए या साल भर दिया, जो भी आपका अपनी ईमानदारी है। यहां पर आपके फायदे पर आपकी ईमानदारी का सारा दारोमदार है। जितना अच्छी ईमानदारी उतना अच्छा फायदा। फायदे की 100% व्यवस्था है, बस आपकी ईमानदारी बड़ी होनी चाहिए। क्या करना है? जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहां पर आपको एक जैसे चांद बनता है, बिल्कुल ऐसे चांद बना के ऊपर चांद और नीचे सूरज, मैं आपके कुंडली की एक अद्भुत व्यवस्था का सूत्रपात कर रहा हूं। ऊपर चांद, आधा चंदा और नीचे सूरज। चांद के अंदर नहीं, मतलब ऐसे चांद बनाया और इसके ऊपर सूरज रख दिया, ना ना, वो वाला नहीं। चांद यहां, सूरज यहां, चांद ऊपर सूरज नीचे, ठीक है, रात्रि और दिन। एक सूत्र है, सूर्य चंद्र तनु न लखे, लग्न पुलखे न लगन, सो जातक के जीवन में नहीं मिलेगा प्रेम। ऐसा भाव है, ऐसी मर्यादा है। तो आपको उस मर्यादा को यहां से संलग्न करना है। पहले ऊपर चंद्रमा, नीचे सूरज बना देना है। ये हो गई शुरुआत की डेट। अब जो आपने अंत की डेट दिया है, इस बीच में हो जाना चाहिए। वहां पर आपको एक तिकोना बनाना है, यानी मंगल, 3 कोने, जैसे झंडा होता है ना 3 कोने का, आगे पतला और फिर इधर मोटा, इस तरह से, ऐसे ऐसे कुछ, आई थिंक लाइक दैट, कुछ ऐसा, यस, इस तरीके का कुछ, तीर के जैसा, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे। पर ध्यान रहे कि तीर का मुख लेफ्ट साइड में आपके होना चाहिए। वो फ्लैट वाली लाइन सीधी इधर, थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ, ऐसे। तीर का जो मुख है वो लेफ्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए। मंगल, और 8 कोने का एक गोला तो बनाना है, पर वो गोला गोल नहीं होगा, उसमें 8 लाइनों से गोला बनाइएगा। अब जो आपने गोला बनाया उसमें हल्दी लगा दीजिए, जो आपने मंगल बनाया है उसमें रोली लगा दीजिए, और पीछे वापस आकर के सफेद चंदन चंद्रमा पे लगा दीजिए और लाल चंदन सूरज पे लगा दीजिए। अब ये काम आपको निरंतर उतने दिनों तक रोज का रोज करना है। ये 4 टीके हर दिनों में 4 प्रहरों में, इसको अलग अलग भी लगा सकते हो और एक साथ भी चारों प्रहरों का लगा सकते हो। बस ये रखते जाए और अपनी सेम मान्यता को बोलते जाए। दुनिया में ये ऐसा अद्भुत चमत्कारी प्रयोग है, आज तक फेल नहीं हुआ। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इत्यादि सब इसी उपाय की वजह से बने हैं। आदिकाल में, आज से कई हजार लाख साल पहले इन सब पद्धतियों को किया जाया करता था। इन सब पद्धतियों को बहुत मान्यता दी जाया करती थी। पहले तो लोग ये छोटी छोटी चीजें ही तो करते थे, उसी से अपना जीवन ठीक कर लिया करते थे। करके देखिए, ये ऐसा अनुभूत, ऐसा जाना परखा उपाय है कि इसमें कभी फेल नहीं हुआ कोई। आपको 100% लाभ हो, आप हमेशा बेहतर चले। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर हाल में बेहतर रहो। आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो, क्योंकि सिर्फ इसी वजह से काम नहीं होते, बाकी सब तुम्हारा पक्ष में है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन कलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में।
जहां पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है जिसका नाम LWA है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो 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 जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जय शिव शंभो जय शिव शंभो। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिला। जय शिव शंभो जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255 9936601255।